नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप अपना बिजली का बिल स्वयं बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नए तरीके से बताने वाला हूँ कि आप अपना बिजली का बिल कैसे घर बैठे ही जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से हम पहले अपना बिल जनरेट किया करते थे, अब इन्होंने अपनी वेबसाइट में वो बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं कि अब हम उसमें अलग तरीके से ही अपना जो है बिल जनरेट कर पाएंगे। जिस तरीके से हम पहले कर सकते थे अब वैसे नहीं होता है, वो वेब पेज खुलता ही नहीं है। तो आइए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ, यह है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट। इस पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना है गूगल में और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है बस UPPCL। और जैसे ही आप दोस्तों इस पर सर्च करोगे, सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी uppcl.org.in। तो इस वेबसाइट को जो है आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ बहुत सारे ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आप आएंगे बिल भुगतान पर। जैसे ही दोस्तों आप बिल भुगतान पर आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर यह वाला पेज जो मैंने आपको दिखाया था, यह वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो जब दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे तो अब इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपना बिल अगर जमा करना है या अपना बिल देखना है, तब आपको कुछ ज़्यादा खास इसमें लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधे आपको यहाँ पर जाना है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। जैसे दोस्तों आप सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर जाओगे, यहाँ पर आपके सामने ये सारे ज़िले आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के। जिस ज़िले से भी आप हो, बस आपको वह ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अगर बिजनौर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है अकाउंट नंबर और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये बहुत अच्छी बात है इसमें अब कि अगर आपके याद आपका खाता संख्या नहीं है तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बस आपको वह डालना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। आपका जो बिल है वो आपके सामने जनरेट होकर बता देगा कि भाई इतना आपका बिल है, तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने पूरे बिल की डिटेल्स चाहिए तब फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ व्यू बिल का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और फिर आप उससे अपना जो बिल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको करना है अपना बिल जनरेट। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा अपनी ID में लॉगिन। कैसे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो माई अकाउंट है, कस्टमर सर्विस है, फीडबैक है, कॉन्टैक्ट अस है। तो अब आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है यहाँ कस्टमर सर्विसेज में। कस्टमर सर्विसेज में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेल्फ बिल जनरेशन। बस आपको यहाँ पर जाना है। अच्छा, इसमें भी दो ऑप्शन है, सेल्फ बिल जनरेशन और सेल्फ बिल जनरेशन नेट मीटर। ये अलग ऑप्शन है कि जिनके पास अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ये उनके लिए ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल आपका मीटर है तो आपको जाना है सेल्फ बिल जनरेशन। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो जिला है वो आप इसमें एंटर कीजिए। तो मैं इसमें अपना जिला एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा एंटर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो आपका बिल है उसका अकाउंट नंबर डालना होगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, वह आपको जो आपका बिल है उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट संख्या। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता है। बस आपको यहाँ से सीधे ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसमें करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद या तो अगर आपके पास पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अपना पासवर्ड भी याद नहीं है तो बस आपको ये कर देना है OTP पर यस कर देंगे और सेंड OTP कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सेंड OTP करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगा। देखिए मेरे मोबाइल पर OTP आ भी चुका है। बस यह OTP हमको इसमें डाल देना है। जैसे ये OTP आया है 6408। OTP डालने के बाद नीचे आपके सामने एक ये कैप्चा कोड आएगा, यह आपको भर देना है। जो भी पूछेगा आपसे वो आपको भर देना है यहाँ पर और फिर आपको कर देना है लॉगिन। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो ये पूरा अकाउंट है वो खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या चाहिए होगा, अपने मीटर की रीडिंग वो आपको बिल्कुल सही से भरनी है। और अगर हो सके तो आप जो है अपने मीटर की एक फ़ोटो भी खींच लीजिए जिसमें रीडिंग दिखाई दे रही हो। उसके बाद जैसे आपका ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, नेम, डिवीज़न आपका कौन सा आपका बिजली घर है, एड्रेस, सिक्योरिटी अमाउंट, डिवीज़न वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। अब इसमें आपको करना है चेक एलिजिबिलिटी पर। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप जो है एलिजिबल हो तो आपके सामने यह विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, मीटर रीडिंग रिक्वायर्ड लिखा है, बस यहाँ पर आपको ये डाल देनी है जितनी भी आपकी रीडिंग है। जैसे मान लीजिए मेरी रीडिंग इतनी है इस समय 4710, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अगर आपके पास जो आपका मीटर का फोटो है वो अगर आप लगा देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी लगाते हो तो भी आपका बिल जनरेट हो जाता है।
ठीक है, मैंने यहाँ पर रीडिंग डाल दी है। रीडिंग डालने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कर देना है सीधे सबमिट। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा लिखा हुआ एरर कि कमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको कमेंट में डाल देना है द करंट रीडिंग आर 4710, जो भी आपकी रीडिंग होगी वो आपको डाल देनी है और यहाँ पर आपको नीचे कर देनी है सबमिट। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हो लिखा गया थैंक यू विल बी ईमेल्ड विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, प्लीज पे योर बिल ऑनलाइन। तो यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ईमेल पर 24 घंटे के अंदर अंदर आपका बिल जनरेट होकर आ जाएगा, आपके पास इसका मैसेज भी आ जाएगा और फिर आप बड़े आराम के साथ अपना बिल घर बैठे ही जमा कर सकते हो। यह उस मामले में ज़्यादा फायदेमंद होता है जब मान लीजिए आपके घर पे अगर मीटर रीडर नहीं आ पाता है और आपकी जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर आपको इकट्ठी जमा करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है अपने मीटर रीडिंग की। हर महीने आप घर बैठे ही अपने मीटर की रीडिंग देखकर अपना बिल इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।